बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये चर्चा बहुत ही भावुक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक विषय से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज हम उस प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से हर इंसान के मन को कभी न कभी अवश्य छुआ है। ये प्रश्न है कि मृत्यु के समय क्या होता है, आत्मा शरीर से कैसे अलग होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उस समय सद्गुरु अपने प्रेमी जीव को कैसे मिलते हैं। संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक द्वार है, एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जिसके बारे में संसार बहुत कम जानता है, लेकिन संतों ने अपने अनुभवों के आधार पर इसके बारे में बहुत कुछ समझाया है। संगत जी, इस संसार में आने वाला हर जीव एक दिन शरीर छोड़कर जाता है। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनवान हो या निर्धन, इस नियम से कोई बच नहीं सकता। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सभी लोगों की मृत्यु एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार जीवन अलग अलग ढंग से जिया जाता है, उसी प्रकार मृत्यु का अनुभव भी अलग अलग होता है। जो जीव केवल संसार में उलझा रहता है और जिसने कभी भीतर की ओर ध्यान नहीं दिया होता, उसकी अवस्था अलग होती है। और जो जीव नाम, भजन और सद्गुरु की शरण में जीवन बिताता है, उसकी अवस्था बिल्कुल अलग होती है। हुजूर जी कहते थे कि जब मृत्यु का समय निकट आने लगता है तो सबसे पहले आत्मा धीरे धीरे शरीर की पकड़ ढीली करना शुरू करती है। जिस शरीर को इंसान पूरी जिंदगी अपना मानता रहा होता है, उसी शरीर से उसका संबंध धीरे धीरे कम होने लगता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अब उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। कभी मन संसार से हटने लगता है और कभी भीतर कोई अनजाना आकर्षण महसूस होने लगता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये सब उस अंतिम परिवर्तन की तैयारी हो सकती है। संगत जी, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय आत्मा की वास्तविक सहायता कौन करता है। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के रिश्ते एक सीमा तक साथ चलते हैं। परिवार, मित्र, धन, संपत्ति और पहचान सब शरीर तक सीमित है। लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, तब इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जा सकता। उसी समय केवल वही शक्ति साथ रहती है जिसके साथ आत्मा ने जीवन भर संबंध बनाया होता है। और संत मत में उसी संबंध को सद्गुरु की शरण कहा गया है। हुजूर जी समझाते थे कि जो जीव सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है, जिसने प्रेम से भजन किया है और जिसने सद्गुरु पर विश्वास रखा है, उसके लिए मृत्यु भय का विषय नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही ये विश्वास बन चुका होता है कि वो अकेला नहीं है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अंधेरे में भी अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम आत्मा को मृत्यु के समय भी सहारा देता है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई यात्री किसी अनजान देश में चला जाए और वहां उसका कोई मार्गदर्शक न हो, तो वो भय और भ्रम में पड़ सकता है। लेकिन यदि उसके साथ कोई अनुभवी मार्गदर्शक हो, तो वही यात्रा आसान हो जाती है। संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु के बाद की यात्रा में सद्गुरु उसी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे उस मार्ग को जानते हैं जिसे सामान्य मनुष्य नहीं जानता। हुजूर जी कहते थे कि मृत्यु का समय वास्तव में वही बताता है कि इंसान ने जीवन में क्या कमाया है। जिसने केवल संसार कमाया है, उसे संसार की ही चिंता रहती है, लेकिन जिसने नाम कमाया है, उसका सहारा नाम बन जाता है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी अंतिम समय में नहीं होती, बल्कि पूरी जिंदगी चलती रहती है। संगत जी, कई संतों ने यह समझाया है कि जब प्रेमी जीव का अंतिम समय आता है, तो उसके भीतर एक विशेष शांति भी अनुभव हो सकती है। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास है, कभी ऐसा लगता है जैसे मन पहले से अधिक शांत हो गया है, और कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई भीतर से संभाल रहा है। संत महापुरुष इन अनुभवों को कृपा के संकेत मानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का वास्तविक मिलना केवल बाहरी रूप देखने तक सीमित नहीं है। सद्गुरु का मिलना आत्मा को भय से मुक्त करना, उसे सहारा देना
और उसे उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाना है। इसलिए संत हमेशा प्रेम, नाम और समर्पण पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि यही वे सूत्र है जो आत्मा और सद्गुरु के बीच संबंध को मजबूत बनाते हैं। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। जो व्यक्ति जीवन भर सद्गुरु को याद नहीं करता, नाम का अभ्यास नहीं करता और केवल अंतिम समय में सहायता चाहता है, उसकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई न करे और परीक्षा के दिन सफलता की आशा करे। लेकिन जिसने नियमित रूप से नाम की कमाई की है, उसके भीतर पहले से ही एक संबंध बन चुका होता है और वही संबंध कठिन समय में सहारा बनता है। धीरे धीरे जब साधक इस सत्य को समझने लगता है, तो उसका मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। अब वो मृत्यु को केवल अंत नहीं मानता, बल्कि उसे एक परिवर्तन के रूप में देखने लगता है। यही कारण है कि संत महापुरुष मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही ढंग से जीने पर जोर देते हैं, क्योंकि सही जीवन ही शांत मृत्यु का आधार बनता है। संगत जी, इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि आज से ही नाम को अपना सहारा बनाइए, भजन को अपनी आदत बनाइए और सद्गुरु के प्रति प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाइए, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तब वही कमाई आपके साथ जाएगी। संसार पीछे रह जाएगा, लेकिन नाम, प्रेम और सद्गुरु की कृपा आत्मा के साथ रहेगी। संगत जी, जब किसी जीव का अंतिम समय निकट आता है, तो संसार के लोग केवल शरीर की अवस्था को देखते हैं, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि उस समय एक और बहुत गहरी प्रक्रिया चल रही होती है, जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उस समय आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध कम करना शुरू कर देती है और यही वो क्षण होता है जहां से उसकी अगली यात्रा आरंभ होती है। संगत जी, हुजूर जी कहते थे कि मृत्यु का अनुभव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपना जीवन किस प्रकार जिया है। जिसने पूरी जिंदगी केवल संसार में बिताई है और जिसने कभी भीतर की ओर ध्यान नहीं दिया, उसकी मानसिक अवस्था अलग हो सकती है, जबकि जिसने नाम, भजन और सद्गुरु की शरण में जीवन बिताया है, उसकी स्थिति अलग हो सकती है। संगत जी, जैसे जैसे अंतिम समय निकट आता है, वैसे वैसे आत्मा की पकड़ शरीर पर कम होने लगती है। जिस प्रकार शाम ढलने पर सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगता है, उसी प्रकार आत्मा भी धीरे धीरे शरीर की गतिविधियों से अपना संबंध हटाने लगती है। कई बार व्यक्ति बाहरी संसार से कम जुड़ा हुआ दिखाई देता है, कभी उसकी रुचि सांसारिक बातों में कम हो जाती है और कभी वो भीतर ही भीतर किसी अनदेखी शांति में डूबा हुआ महसूस होता है। हुजूर जी समझाते थे कि उस समय मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता किसी दवा या धन की नहीं, बल्कि सहारे की होती है, क्योंकि आत्मा एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रही होती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। यही कारण है कि संत महापुरुष सद्गुरु की शरण को इतना महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि वही संबंध उस समय आत्मा को साहस और विश्वास प्रदान करता है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई छोटा बच्चा पहली बार किसी बड़े और अनजान स्थान पर जाए, तो वो डर सकता है, लेकिन यदि उसके साथ उसकी माँ या पिता हो, तो उसका डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि कोई अपना उसके साथ है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रेमी जीव के लिए सद्गुरु का संबंध भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो आत्मा को अकेला महसूस नहीं होने देता। संगत जी, बहुत से लोग मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन चेतना का अस्तित्व बना रहता है। यही कारण है कि संत मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन कहते हैं। हुजूर जी कहते थे कि जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास किया है, उसके भीतर पहले से ही एक प्रकार की तैयारी होती है। जब भी वो भजन में बैठता है, जब भी वो नाम में ध्यान लगाता है और जब भी वो सद्गुरु को याद करता है, तो वो अपने भीतर उस संबंध को मजबूत करता है जो अंतिम समय में उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनता है। संगत जी, कई संतों ने ये समझाया है कि अंतिम समय में मनुष्य को वही बातें याद आती है
जिनसे उसका गहरा संबंध रहा होता है। जिसने धन को सबसे अधिक महत्व दिया, वो धन की चिंता कर सकता है। जिसने संसार को सबसे अधिक महत्व दिया, वो संसार के बारे में सोच सकता है। लेकिन जिसने सतगुरु और नाम को अपना आधार बनाया होता है, उसका मन उसी दिशा में आकर्षित होता है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी अंतिम दिनों में नहीं होती, बल्कि हर दिन होती है। जब साधक नियमित रूप से नाम का अभ्यास करता है, तो वो केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए कमाई कर रहा होता है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का सबसे बड़ा उपहार भय को समाप्त करना है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां भय कम हो जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां आत्मा को शक्ति मिलती है। इसलिए जो जीव प्रेम से नाम में जुड़ा रहता है, उसके भीतर धीरे धीरे ऐसा विश्वास विकसित होने लगता है कि वो किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं है। संगत जी, अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। सद्गुरु का मिलना केवल किसी रूप को देखने तक सीमित नहीं है। वास्तविक मिलन वह है जब आत्मा को भीतर ऐसा विश्वास और शांति मिले कि उसका भय समाप्त हो जाए। जब आत्मा को ये अनुभव होने लगे कि कोई शक्ति उसे संभाल रही है, उसका मार्गदर्शन कर रही है और उसे उसके वास्तविक घर की ओर ले जा रही है, तब वही सद्गुरु की कृपा का अनुभव बन जाता है। संगत जी, कई बार प्रेमी साधकों के जीवन में ऐसा भी देखा गया है कि अंतिम समय में उनका चेहरा पहले से अधिक शांत दिखाई देता है। वे पहले जैसी चिंता नहीं करते, उनका मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और उनके भीतर एक अलग प्रकार का संतोष दिखाई देता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये नाम और विश्वास की कमाई का प्रभाव हो सकता है। हुजूर जी हमेशा कहते थे कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय शांति चाहता है, तो उसे जीवन में नाम का सहारा लेना होगा, क्योंकि अंतिम समय वही शक्ति सहायता करती है जिसे जीवन भर महत्व दिया गया हो। इसलिए संत महापुरुष बार बार भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग पर जोर देते हैं, ताकि साधक का संबंध धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाए कि कठिन से कठिन समय में भी उसका विश्वास न डगमगाए। संगत जी, इसलिए मृत्यु का विषय डरने का नहीं, बल्कि समझने का विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वो जीवन को भी अधिक सही ढंग से जीने लगता है। अब उसका ध्यान केवल संसार कमाने पर नहीं रहता, बल्कि वो नाम की कमाई को भी महत्व देने लगता है, और यही कमाई आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनती है। संगत जी, जब कोई साधक वर्षों तक प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ नाम का अभ्यास करता है, तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने भीतर ऐसी आध्यात्मिक पूंजी एकत्र कर रहा होता है जो जीवन के हर कठिन क्षण में उसका सहारा बनती है। और संत महापुरुष कहते हैं कि इस कमाई का सबसे बड़ा महत्व उस समय समझ में आता है जब आत्मा शरीर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। संगत जी, पिछले भाग में हमने समझा था कि मृत्यु के समय आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध कम करने लगती है, और उसी समय उसे सबसे अधिक आवश्यकता सहारे, विश्वास और शांति की होती है। संत महापुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार किसी लंबे सफर पर निकलने वाला यात्री पहले से तैयारी करता है, उसी प्रकार नाम का अभ्यास भी आत्मा की यात्रा की तैयारी है। हुजूर जी कहते थे कि संसार की हर कमाई शरीर तक सीमित है। धन बैंक में रह जाता है, संपत्ति पीछे छूट जाती है, रिश्तेदार श्मशान तक साथ जाते हैं, और शरीर भी अंततः पंचतत्व में मिल जाता है। लेकिन नाम की कमाई ऐसी संपत्ति है जो आत्मा के साथ रहती है, क्योंकि उसका संबंध चेतना से होता है, शरीर से नहीं। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति अंधेरी रात में यात्रा कर रहा हो और उसके हाथ में एक मजबूत दीपक हो, तो वो रास्ते के गड्ढों और मोड़ों से आसानी से बच सकता है। लेकिन जिसके पास प्रकाश न हो, वो बार बार भ्रमित हो सकता है। संत महापुरुष कहते हैं कि नाम की कमाई आत्मा के लिए उसी दीपक की तरह होती है, क्योंकि वह भीतर विश्वास और स्थिरता का प्रकाश पैदा करती है। हुजूर जी समझाते थे कि अंतिम समय में वही बातें सबसे अधिक प्रभाव डालती है जिनसे इंसान का जीवन भर गहरा संबंध रहा होता है। यदि किसी व्यक्ति का मन केवल संसार में लगा रहा है, तो उसका ध्यान भी संसार की ओर जा सकता है। लेकिन यदि उसका संबंध नाम
और सद्गुरु से रहा है तो उसका मन उसी दिशा में आकर्षित होने लगता है। यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं कि दिन में चाहे जितना व्यस्त रहो, लेकिन नाम के लिए समय अवश्य निकालो। संगत जी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंतिम समय में भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि अंतिम समय वही याद आता है जिसकी आदत पूरे जीवन में बनी हो। जिस प्रकार कोई संगीतकार वर्षों के अभ्यास के बाद सहज रूप से वाद्य बजा लेता है, उसी प्रकार नाम का अभ्यास भी धीरे धीरे मन और आत्मा का स्वभाव बन जाता है। हुजूर जी कहते थे कि जब साधक नियमित रूप से भजन और सिमरन करता है तो उसके भीतर एक अदृश्य शक्ति विकसित होने लगती है। बाहर से देखने पर सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसका विश्वास मजबूत हो रहा होता है, उसका मन शांत हो रहा होता है और उसका संबंध सद्गुरु से गहरा हो रहा होता है। यही संबंध आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। संगत जी, संत महापुरुष समझाते हैं कि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ केवल अनुभव प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन आना है। यदि नाम की कमाई के कारण व्यक्ति पहले से अधिक शांत, दयालु, विनम्र और प्रेमपूर्ण हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी साधना भीतर काम कर रही है। यही परिवर्तन अंतिम समय में आत्मा को स्थिरता प्रदान करते हैं। संगत जी, अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञात का भय होता है। इंसान उस चीज से डरता है जिसे वो नहीं जानता, लेकिन जब साधक का संबंध नाम से जुड़ता है तो उसके भीतर धीरे धीरे विश्वास पैदा होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। उसे महसूस होने लगता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हर परिस्थिति में उसका सहारा है, और यही विश्वास भय को कम करने लगता है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का प्रेम आत्मा के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर कठिन रास्ते पर भी निडर होकर चल पड़ता है, उसी प्रकार प्रेमी साधक भी नाम और सद्गुरु के सहारे जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार प्रेम और समर्पण पर जोर देते हैं। संगत जी, कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति नाम में जुड़ा रहता है, उसके जीवन के अंतिम दिनों में भी एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन उसके भीतर विश्वास बना रहता है। वो उतना भयभीत नहीं होता जितना सामान्यतः लोग होते हैं, क्योंकि उसके पास एक आंतरिक सहारा होता है। हुजूर जी कहते थे कि नाम की कमाई केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में सहायता करती है। जब कठिन परिस्थितियां आती है, जब मन टूटने लगता है, जब संसार का बोझ अधिक महसूस होता है, तब भी नाम साधक को संभालता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नाम को केवल अंतिम समय के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के लिए अपनाओ। संगत जी, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोग ये सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग केवल वृद्धावस्था के लिए है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मा की तैयारी जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा है, क्योंकि जो आदतें युवा अवस्था में बनती है वही आगे चलकर जीवन का आधार बनती है। इसलिए नाम का अभ्यास किसी विशेष उम्र का विषय नहीं, बल्कि पूरे जीवन का विषय है। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक नाम में स्थिर होने लगता है तो उसके भीतर एक गहरी कृतज्ञता भी विकसित होती है। अब वो हर परिस्थिति में केवल शिकायत नहीं करता, बल्कि सद्गुरु की कृपा को भी पहचानने लगता है। यही कृतज्ञता उसके हृदय को कोमल बनाती है और उसे प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। हुजूर जी कहते थे कि अंतिम समय में सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जिसे जीवन भर महत्व दिया गया हो। इसलिए यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी आत्मा शांति और विश्वास के साथ अपनी यात्रा पूरी करे, तो उसे आज से ही नाम को अपना आधार बनाना होगा, क्योंकि जो कमाई आज होगी वही कल सहारा बनेगी। संगत जी, जब कोई साधक वर्षों तक प्रेम, विश्वास, भजन और सिमरन के सहारे अपने जीवन को सद्गुरु के चरणों से जोड़कर रखता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध बन जाता है जो केवल इस संसार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की यात्रा के साथ भी जुड़ा रहता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं
कि सद्गुरु केवल जीवन के मार्गदर्शक नहीं बल्कि आत्मा के भी सच्चे सहायक होते हैं। संगत जी, पिछले भाग में हमने समझा था कि नाम की कमाई आत्मा के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब अंतिम समय वास्तव में आ जाता है, तब सद्गुरु की कृपा किस प्रकार आत्मा का मार्गदर्शन करती है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह विषय बहुत सूक्ष्म है और इसे केवल बाहरी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसका संबंध आत्मा और प्रेम से जुड़ा हुआ है। हुजूर जी कहते थे कि जिस प्रकार एक मां अपने छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, उसी प्रकार सच्चा सद्गुरु भी अपने प्रेमी जीव को नहीं छोड़ता। बच्चा चाहे चलना जानता हो या नहीं, रास्ता पहचानता हो या नहीं, लेकिन मां उसे पकड़कर आगे बढ़ाती है। ठीक इसी प्रकार जब आत्मा ने जीवन भर सद्गुरु से संबंध बनाए रखा हो, तो वो संबंध अंतिम समय में भी उसके लिए सहारा बनता है। संगत जी, अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भूल जाए और अचानक उसे एक अनुभवी मार्गदर्शक मिल जाए, तो उसका डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे विश्वास होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति साथ है जो रास्ते को जानता है। संत महापुरुष कहते हैं कि आत्मा की यात्रा में सद्गुरु की कृपा भी ऐसा ही मार्गदर्शन प्रदान करती है। हुजूर जी समझाते थे कि सद्गुरु की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि वे केवल उपदेश देते हैं, बल्कि ये कि वे जीव को भीतर की दिशा दिखाते हैं। संसार के शिक्षक हमें बाहरी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सच्चे संत आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर मोड़ते हैं। यही कारण है कि संत मत में सद्गुरु के प्रति प्रेम और विश्वास को इतना महत्व दिया गया है। संगत जी, जब साधक नियमित रूप से भजन करता है, तो वो केवल नाम दोहरा नहीं रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर एक संबंध को मजबूत कर रहा होता है। ये संबंध धीरे धीरे इतना गहरा हो जाता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी साधक को भीतर सहारा महसूस होने लगता है। यही सहारा अंतिम समय में भी उसके विश्वास का आधार बनता है। संगत जी, कई बार देखा गया है कि जिन लोगों का जीवन नाम और भजन में बीता होता है, उनके अंतिम दिनों में भी एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। बाहर से परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन भीतर उनका मन अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि ये स्थिरता केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि लंबे समय से बने आध्यात्मिक विश्वास का परिणाम हो सकती है। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु की कृपा का अर्थ ये नहीं कि साधक को जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाइयों के बीच भी उसे संभालने वाली शक्ति मिलती रहेगी। जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज को दिशा दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ होता है, वैसे ही सद्गुरु का संबंध आत्मा के लिए दिशा देने वाला प्रकाश बन जाता है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। वास्तविक आध्यात्मिकता का प्रमाण ये नहीं कि किसी को कितने अनुभव हुए, बल्कि यह है कि उसका विश्वास कितना मजबूत हुआ। यदि कठिन समय में भी उसका मन सद्गुरु की ओर मुड़ता है, यदि संकट में भी वो नाम को नहीं छोड़ता, और यदि परिस्थितियां बदलने पर भी उसका प्रेम बना रहता है, तो यही उसकी वास्तविक कमाई है। हुजूर जी कहते थे कि जब आत्मा सद्गुरु के प्रेम में जुड़ जाती है, तो धीरे धीरे उसका मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो केवल शरीर के अंत को नहीं देखती, बल्कि चेतना की निरंतरता को समझने लगती है। यही कारण है कि संत महापुरुष मृत्यु को भय का विषय नहीं, बल्कि परिवर्तन का विषय कहते हैं। संगत जी, एक प्रेमी साधक के लिए सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि उसे ये विश्वास होता है कि वो अकेला नहीं है। संसार में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, लेकिन उसके भीतर ये भावना बनी रहती है कि सद्गुरु की कृपा उसके साथ है। यही भावना उसे जीवन में भी संभालती है और अंतिम समय में भी साहस प्रदान करती है। हुजूर जी समझाते थे कि सद्गुरु की कृपा को अनुभव करने का सबसे सरल मार्ग नाम में टिके रहना है, क्योंकि जितना साधक नाम में जुड़ता है, उतना ही उसका मन शांत होता है, उतना ही उसका विश्वास बढ़ता है और उतना ही उसका संबंध भीतर मजबूत होता जाता है। यही संबंध आगे चलकर उसकी आध्यात्मिक यात्रा का आधार बनता है। संगत जी, इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण है।
ये मत सोचिए कि भजन बाद में करेंगे, नाम बाद में लेंगे या प्रेम बाद में बढ़ाएंगे, क्योंकि जो संबंध आज बनेगा वही कल सहारा देगा। जो विश्वास आज मजबूत होगा वही कठिन समय में काम आएगा। संगत जी, धीरे धीरे जब साधक इस सत्य को समझ लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो केवल संसार के लिए नहीं जीता, बल्कि अपनी आत्मा की कमाई के लिए भी जीता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि नाम है, वास्तविक सुरक्षा संसार नहीं बल्कि सद्गुरु की कृपा है, और वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। संगत जी, जब कोई साधक वर्षों तक प्रेम, विश्वास, भजन, सिमरन और सद्गुरु की शरण में अपना जीवन बिताता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है, क्योंकि अब उसका जीवन केवल संसार के आधार पर नहीं चलता, बल्कि उसके भीतर एक आध्यात्मिक सहारा भी विकसित हो चुका होता है। और यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि जो जीव जीवन में सद्गुरु से जुड़ जाता है उसके लिए मृत्यु का अर्थ भी बदल जाता है। संगत जी, पिछले सभी भागों में हमने समझा कि नाम की कमाई आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, सद्गुरु का प्रेम सबसे बड़ा सहारा है और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझने का समय है, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु का स्वरूप वही होता है जैसा जीवन का स्वरूप होता है। जिसने जीवन भय, चिंता और मोह में बिताया उसका अनुभव अलग हो सकता है, और जिसने जीवन प्रेम, विश्वास और नाम में बिताया उसका अनुभव अलग हो सकता है। हुजूर जी कहते थे कि इस संसार में आने वाला हर जीव एक यात्री है। कोई भी यहां स्थायी रूप से रहने नहीं आया। शरीर एक सराय की तरह है जहां आत्मा कुछ समय के लिए ठहरती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग सराय को ही अपना स्थायी घर समझ लेते हैं, और यही कारण है कि जब जाने का समय आता है तो उन्हें बहुत भय और दुख महसूस होता है। संगत जी, अब एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि कोई व्यक्ति वर्षों बाद अपने घर लौट रहा हो और रास्ते में उसे ये समाचार मिले कि उसके परिवार वाले उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसके मन में भय नहीं बल्कि प्रसन्नता होगी, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने लोगों के पास जा रहा है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो आत्मा जीवन भर सद्गुरु के प्रेम में जुड़ी रहती है उसके भीतर भी ऐसा ही विश्वास विकसित हो जाता है। हुजूर जी समझाते थे कि वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं बल्कि उसे समझना है, क्योंकि जिस सत्य से कोई बच नहीं सकता उसे समझ लेना ही बुद्धिमानी है। संत महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी अधिक सही ढंग से जीने लगता है, क्योंकि अब उसका ध्यान केवल अस्थायी चीजों पर नहीं रहता, बल्कि वह अपनी आत्मा की कमाई को भी महत्व देने लगता है। संगत जी, जब साधक नियमित रूप से नाम में बैठता है, जब वो प्रेम से भजन करता है, जब वो सेवा और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे ऐसा विश्वास पैदा होने लगता है कि सद्गुरु की कृपा हर समय उसके साथ है। यही विश्वास कठिन परिस्थितियों में भी उसे संभालता है, और यही विश्वास अंतिम समय में भी उसकी शक्ति बनता है। संगत जी, कई संत महापुरुषों ने ये समझाया है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल संसार कमाना नहीं बल्कि स्वयं को पहचानना है। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमा लिया लेकिन स्वयं को नहीं पहचाना तो उसकी यात्रा अधूरी रह सकती है। लेकिन यदि उसने नाम और प्रेम के माध्यम से अपनी आत्मा के साथ संबंध बना लिया तो उसने सबसे बड़ी कमाई कर ली। हुजूर जी कहते थे कि सद्गुरु का मिलना केवल किसी व्यक्ति का मिलना नहीं बल्कि जीवन की दिशा का मिलना है, क्योंकि सद्गुरु जीव को ये याद दिलाते हैं कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, और उसका वास्तविक घर संसार की सीमाओं से कहीं आगे है। यही समझ धीरे धीरे साधक को भय से मुक्त करती है। संगत जी, यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। वास्तविक सद्गुरु का प्रेम केवल सुख के दिनों में साथ देने का नाम नहीं बल्कि कठिन समय में भी आत्मा को संभालने का नाम है। जब संसार साथ छोड़ देता है, जब शरीर कमजोर पड़ जाता है और जब मन भी स्थिर नहीं रहता, तब वही संबंध
सबसे अधिक मूल्यवान बन जाता है, जो नाम और प्रेम के माध्यम से बनाया गया हो। हुजूर जी कहते थे कि यदि कोई साधक वास्तव में शांत मृत्यु चाहता है तो उसे शांत जीवन जीना सीखना होगा। यदि वो जीवन भर क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और मोह में डूबा रहेगा तो अंतिम समय में शांति पाना कठिन होगा। लेकिन यदि वो आज से ही नाम, प्रेम, क्षमा और विनम्रता को अपनाना शुरू कर दे तो उसकी पूरी चेतना बदल सकती है। संगत जी, इसलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मृत्यु की चिंता मत करो, जीवन को सही बनाओ, क्योंकि जिसने जीवन सही जी लिया उसकी मृत्यु भी शांत होगी। जिसने नाम को अपना सहारा बना लिया उसे अंतिम समय में भी वही सहारा मिलेगा। जिसने सद्गुरु से प्रेम कर लिया उसे अकेलेपन का भय नहीं रहेगा। संगत जी, धीरे धीरे जब ये समझ हृदय में उतर जाती है तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब इंसान हर दिन को एक अवसर की तरह देखने लगता है। अब वो केवल संसार की उपलब्धियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी समय निकालता है। अब उसे समझ में आने लगता है कि वास्तविक संपत्ति बैंक में नहीं बल्कि भीतर है। हुजूर जी कहते थे कि अंत में केवल वही चीज साथ जाएगी जो आत्मा की कमाई है। न धन साथ जाएगा, न पद साथ जाएगा, न प्रसिद्धि साथ जाएगी। साथ जाएगा तो केवल प्रेम, नाम और वो संबंध जो सद्गुरु के साथ बनाया गया है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आज से ही उस कमाई को बढ़ाया जाए। संगत जी, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मृत्यु का समय डरने का विषय नहीं, बल्कि तैयारी का विषय है। और तैयारी का सबसे सरल मार्ग है नाम, भजन, सिमरन, सेवा, सत्संग और सद्गुरु के प्रति प्रेम। जो जीव इस मार्ग पर चलता है उसके भीतर धीरे धीरे ऐसा विश्वास पैदा हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो कभी अकेला नहीं है। संगत जी, अंत में बस यही अरदास है कि सद्गुरु हम सब पर अपनी मेहर बनाए रखें, हमें नाम में जोड़े, हमारे मन को शांत करें, हमारे हृदय में प्रेम भरें, हमें सेवा और भजन का अवसर दें और ऐसा विश्वास प्रदान करें कि हम जीवन की हर परिस्थिति में उनके चरणों का सहारा कभी न छोड़ें। यही सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ा सहारा है और यही आत्मा की वास्तविक यात्रा का आधार है। राधा स्वामी जी।